है जहां नक्सलियों से बीजापुर में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके साथ इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा अभियान जारी है। SLR, INSAS और 12 बोर राइफल बरामद किए गए हैं। विस्फोटक समेत नक्सलियों की सामग्री बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों से बीजापुर में ये मुठभेड़, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर, लाल आतंक का खात्मा होता हुआ एक के बाद एक बड़ी कामयाबी। अभी तो डेडलाइन का महीना शुरू भी नहीं हुआ, अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरह से फरवरी में ही लाल आतंक का खात्मा होता हुआ कहीं पर हथियार डालते हुए नक्सली नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर देखिए किस तरह से खात्मा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश परतागिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, मुठभेड़ से जुड़ा क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। जी बिल्कुल, आज सुबह की तड़के लगभग 8 बजे से ये पूरा मुठभेड़ जो है सुरक्षा बल और नक्सल के बीच में चल रहा है। ये जो इलाका है घनघोर इंद्रावती क्षेत्र जांगला थाना के अंतर्गत जो इंद्रावती नदी है उस पहाड़ी का इलाका है। तो वहां पर जो सूचना आई थी पुलिस को कि वहां पर कुछ नक्सली जो है मूवमेंट कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। तो इस दौरान जो है सुरक्षा बलों की सूचना के आधार पर वहां एक टीम गठित कर निकाला गया था, जिसके आधार पर आज सुबह से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में सुरेश, लगभग कितने नक्सलियों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है? अभी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जो जानकारी वहां से निकल के आ रही है कि लगभग 20 से 25 नक्सली वहां पर उपस्थित थे, जिसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 2 वर्दीधारी नक्सलियों के यहाँ पर ढेर किया गया। उसके साथ जो SLR बंदूक और इंसास 12 बोर ये अन्य जो सामग्री है वो बरामद कर लिया। अभी शव भी बरामद कर लिया गया है। शवों को जो है अभी जांगला थाना क्षेत्र में अभी रखा गया है। उनका PM होने के बाद जो उनकी पहचान की जानी अभी बाकी है। जी, क्या लग रहा है कि अभी जो 2 नक्सली मारे गए हैं, ये संख्या और बढ़ सकती है? बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस तरीके से सुरक्षा बल जो वहां पे अभी बना के रखे हैं और लगातार सर्चिंग है, पूरे एरिया को घेरे हैं और सर्च किया जा रहा है, तो अभी भी मुठभेड़ रुक रुक के फायरिंग वहां हो रही है। तो फिर देर शाम तक संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर कहा जा सकता है बीजापुर जिले के लिए और सुरक्षा बलों के लिए। जी, शवों को यहाँ तक कब लाया जाएगा? अभी वहां पर जो है जांगला थाना में 2 शवों को रखा गया है। अन्य जो उनके साथ जो सामग्री है वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी वहां पर सर्चिंग चलाया जा रहा है। तो जिला मगला देर शाम तक उनकी पहचान की जाएगी, क्योंकि लंबा प्रक्रिया होता है जहां भी पूरी अधिकारी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो आप पहुंचाते रहिएगा तुरंत। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा अभियान जारी है। अब खबर पखानजूर से, जहां पखानजूर जिले के छिंदपदर गांव में माओवादी DVCM मासे बारसा ने AK-47 के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। बता दें कि वो साल 2003 से दंडकारण्य, अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थी। अब लगभग 23 साल बाद उसने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। जंगल क्षेत्र से निकलकर वो सीधे कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा के पास पहुंची और सरेंडर किया। वहीं बस्तर IG सुंदर राज P और SP निखिल रखेचा ने कहा कि शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी। जंगल से निकलकर DVCM मासे बारसा का आत्मसमर्पण, यह बड़ी जानकारी इस वक्त AK-47 के साथ पुलिस के सामने पेश हुई। अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थी मासे बारसा का आत्मसमर्पण बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जहां मासे बारसा ने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा से जुड़ी है मासे बारसा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। AK-47 के साथ पहुंची अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में काफी इसकी सक्रियता रही है। इसके साथ साथ कई नक्सली गतिविधियों में इसकी संलिप्तता रही है। बड़ी जानकारी के साथ
सहयोगी देवजीत देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवजीत, डीवीसीएम मासे बारसा का आत्मसमर्पण बड़ी सफलता है शासन प्रशासन के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि कांकेर जिले के चिंपर गांव की रहने वाली डीवीसीएम मासे बारसा ने AK-47 के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2003 से वह दंडकारण बुजमार उत्तर बस्तर इलाके में सक्रिय रही थी। मासे बारसा जंगल क्षेत्र के इलाके सीधे कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल रखेजा के पास पहुंची और आत्मसमर्पण किया। इसी पूरी प्रक्रिया में नारायणपुर के पत्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका रही। राशन और बता दूं आपको, उन्होंने मासे को सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला था और बताया गया है सुंदर राज पी बस्तर आईजी द्वारा कि निखिल रखेजा ने अन्य माओवादी से भी हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अपील भी की है। अधिकारियों का भी कहना है कि शासन पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को नियम अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। और फिलहाल इस आत्मसमर्पण को उत्तर बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से दंडकारण्य और बस्तर क्षेत्र में सक्रिय नक्सली खुद आकर अब घुटने टेक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां बीबीएम बरगढ़ बलांगीर नक्सल जोनल कमेटी का पत्र गृह मंत्री विजय शर्मा को लिखा गया। ये पत्र 15 नक्सलियों ने सरेंडर की इच्छा जताई है, यानी कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अब मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। ये मौजूदा सक्रिय नक्सलियों की सूची सौंप दी गई है। 14 नक्सली छत्तीसगढ़ के तो एक SCM कैडर का नक्सली बताया जा रहा है। ये नक्सली वो जो छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाते थे, नक्सली गतिविधियों में इनकी अहम भूमिका रहती थी और अब खुद वो शांति का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। पत्र लिखकर इच्छा जताई है आत्मसमर्पण की। हालांकि पहले से ही सरकार ये कह रही है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये कहा है कि अगर आत्मसमर्पण करते हैं नक्सली तो रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया जाएगा, और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते, हिंसा नहीं छोड़ेंगे तो उनका अंत किस तरह होगा वो भी समझ चुके हैं। अब तक मौजूदा सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। 14 ऐसे नक्सली और उनकी सूची भी सामने आ गई है। न्यूज़ 24 पर सबसे पहले वो हम आपको सूची की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। ये सूची की तस्वीरें देखिए जरा। ये वो नक्सलियों के नाम हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अब मुख्य धारा से जुड़ेंगे। 15 नक्सलियों के नाम सामने आ चुके हैं। मौजूदा सक्रिय नक्सलियों की सूची सामने आ चुकी है। 14 नक्सली छत्तीसगढ़ के तो एक SCM कैडर का नक्सली है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 14 नक्सली हैं जो अब तक हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब समझ चुके हैं कि अब ये रास्ता उनको बदलना पड़ेगा, वरना उनका खात्मा होना निश्चित है। और इसीलिए यहाँ पर हथियार डालते हुए ये नक्सली सामने आए हैं। बड़े बड़े कैडर यहाँ पर घुटने टेक रहे हैं।